ऐसा प्रोफेशनली तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसका मुझे तो यही सोल्यूशन समझ में आया है कि मैं प्रोफेशन और पैशन को अलग अलग कर दूं, ताकि मतलब दिल जो है मेरा वो यहीं तक इस काम के साथ जुड़ा हुआ हो कि मैंने अपनी पसंद की चीज़ बनाई, उससे आगे उसमें उसको 100 लोग देखें, लाख लोग देखें, उससे मेरी इमोशनल अटैचमेंट ना हो। एक और जो मुझे आपसे सवाल करना था, मैं आपके लेक्चर से ही सुना है कि अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम यही कहते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। कभी इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं होता कि मैं एक अच्छा भाई हूँ या मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे कभी कभार समझने में मुश्किल होती है। ये बड़ी वेग चीज़ है कि अच्छा भाई क्या है, कौन है अच्छा भाई, या अच्छा शौहर क्या है। और अगर मुझे अच्छा भाई बनने के लिए अच्छे शौहर वाले डिपार्टमेंट को थोड़ा वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों मुझसे इक्वल वो मांग रहे हैं। या अच्छा, कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि अच्छा बेटा बनने के लिए आपको थोड़ा अच्छा मियाँ बनने का थोड़ा वो उस थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा कि अभी आप मान जाएं, वो मसला हुआ हुआ है ये वो। तो क्या इन सब चीज़ों को एक साथ जगल करने का नाम है कि आप अच्छा हैं, या एक अच्छा रिश्ता निभाने का क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है कि हाँ मैं यहाँ पे अपने दिली उसके कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ मैं तो अच्छा भाई हूँ, अच्छा शौहर हूँ, या अच्छा दोस्त हूँ। हम्म। हाँ, ये असल में रिलेशनशिप्स जो हैं हम्म। वो किसी फॉर्मूले से गवर्न नहीं होते हैं। मतलब कोई फार्मूला नहीं होता कि बस ये फार्मूला अप्लाई करें, बस ये करें हम्म। और आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। हम्म। अ, ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए हर इंसान मुख्तलिफ है। मुमकिन है कि जिस अंदाज से आप हम्म, एक एक साहब के साथ पेश आए और आपका ताल्लुक उस वजह से अच्छा हो गया कि आपने ज़रा एक फ्रैंकनेस, या आपने ज़रा हम्म। हंसी मजाक कर लिया, बिल्कुल वही अंदाज किसी और के साथ इख्तियार करने से हो सकता है कि वो उसे पसंद ना आए और आप कहें हम्म। कि यार ये फार्मूला उधर लगाया तो बात ख़राब हो गई, ये फार्मूला उधर लगाया तो बड़ा सेट हो गया। हम्म। तो इसका इम्कान मौजूद होता है। हिकमत जो है वो इसी चीज़ को कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हिकमत सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए चाहिए वो हम्म। ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए। और ताल्लुक़ की जब हम बात करते हैं तो ताल्लुक़ क्या है, तो मैं हम्म। ये समझता हूँ कि कोई इंसान, ताल्लुक़ ये है कि जिससे मेरा ताल्लुक़ है वो ये महसूस करे कि मैं उसे समझता हूँ, और मैं उसको उसको उसकी वल्नरेबिलिटीज़ और उसकी गलतियों को भी जानने के बावजूद उससे बदगुमान नहीं हुआ हूँ, हम्म। उससे खिंचा नहीं हूँ। मतलब मैं उसे ओन करता हूँ। मतलब हम्म। ये जो एक एहसास, अपनाइयत का जो एहसास है ना, कि तुम जैसे भी हो मेरे हो, हम्म। मैं तुम्हें ओन करता हूँ। तुम्हारी मतलब तुम्हारी बदतमीज़ी भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। ये हम्म। जो ताल्लुक़ है ना, ये एक गैर मामूली ताल्लुक़ है कि बहन है या भाई है या वालिद है या वालदा, ये जो फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं ना, हम्म। और इसमें बीवी भी है। मतलब ठीक है, बस हम, लेकिन ये जो ताल्लुक़ है ये बड़ी इस वक्त हमारी सोसाइटी में कहीं कहीं ये ताल्लुक़ किसी किसी इंसान के पास किसी दोस्त की सूरत में अवेलेबल है। हम्म। दोस्त की भी जो का जो कभी जो मामला है ना, वो बहुत तबाह हुआ है। मैं समझता हूँ 30 साल पहले, 25 साल पहले, बल्कि मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ कि हमारी जो दोस्तियाँ होती थी और जिस तरह के दोस्त होते थे, हम्म। मुझे अभी बहुत से नौजवानों पे तरस आता है कि वो जिसे अपना दोस्त कह रहे हैं उससे इतनी तकल्लुफ़ और इतनी, मतलब वो तो बड़े फासले पे खड़े होकर उसको दोस्त कह रहे हैं। हम्म। और वो तो अपने दोस्त को ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना वो मतलब वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहा, और वो उसके लिए कुछ, अगर उसे कोई मसला होगा तो ये उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, हम्म। इसे कोई मसला होगा तो वो उसके पास नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन वो एस्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है। वो तो वाकिफ़ कार को दोस्त समझने का, हम्म। मतलब एक्वेंटेंसशिप को फ्रेंडशिप समझ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हम्म। दोस्त बहुत ही, किसी किसी के पास एक सच्चे और अच्छे दोस्त का जो रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है, हम्म। तो ये एक्सपीरियंस हासिल है उसे।
लेकिन होना ये चाहिए, इंसान की नफसियाती ज़रूरत ये है कि उसकी फैमिली में जो लोग हैं, ख़ास तौर पे वालदेन, बहन भाई, बीवी, बच्चे, इनके साथ ताल्लुक़ इतनी गहराई में जाए। और लेकिन जब अच्छा, अब इसकी भी बहुत आगे लेवल्स हो सकते हैं, किस हद तक जा सकता है, कितना जा सकता है। तो एक अम, बिल्कुल बेसिक लेवल अगर मैं ये कहूँ तो वो ये है कि हम एक दूसरे को समझ सकें और हम एक दूसरे को समझने में इंटरेस्टेड हूँ और बदगुमान ना हूँ, दूसरे से नाउमीद ना हूँ। और दूसरे को जो महसूस करें कि मतलब दूसरा ये महसूस करे कि हाँ मतलब मुझे मतलब एक साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता हो। अ, जो फैमिली लेवल पे रिलेशनशिप्स हैं उसमें हाइड करना, अ, मतलब हाइड करने की ज़रूरत महसूस ना हो। अब यानी कुछ हाइडिंग की ज़रूरत महसूस ना हो कि मैं ये छुपाऊं, मैं वो छुपाऊं। बल्कि अगर कभी हाइड किया जाए तो उसके पीछे कोई बहुत नोबल रीज़न हो कि, और बहुत ही कोई यानी कोई ऐसी चीज़ के भाई एक इसको बताएंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी, तो इस वजह से इस चीज़ को चलें वालदा से, वालदा को नहीं बताना कि ये मसला हो गया था, या मेरे साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो ये वालदैन को बता दोगे तो वालदैन परेशान हो जाएंगे, तो नहीं बताना कि मेरे साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था। अदरवाइज़ अपनी चीज़ों को बड़ी ओपन है, बड़े जेन्युइन है। तो ये जो चीज़ है ना कि मतलब अ, ताल्लुक़ फैमिली लेवल पे जो ताल्लुक़ है ना, वो इंडिविजुअल सेल्फ को और कलेक्टिव सेल्फ को मतलब, यानी जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी कि, और ये तो खैर बहुत ही बड़ा विज़न था, ये तो इस वक्त यानी वो जो विज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो इस वक्त 4-5 लोगों की फैमिली में अचीव करना मुश्किल हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक विज़न ये दिया था कि पूरी मुस्लिम उम्मा, द एंटायर मुस्लिम उम्मा इज़ लाइक अ बॉडी। और आपको दुनिया में कहीं भी मुसलमान को तकलीफ़ हो रही हो तो आपको ऐसा लगे जैसे मेरे हाथ में पिन चुभी है, या मेरे पाँव में तकलीफ़ हुई है, या मेरी ये मैं यानी मैं ही हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि जो मेरी कलेक्टिव सेल्फ है, यानी एक इंडिविजुअल सेल्फ है और एक कलेक्टिव सेल्फ है, यानी एक एक वी कॉन्शियसनेस है और एक आई कॉन्शियसनेस है। तो जो फैमिली, ये तो अभी 1.8 बिलियन या 1.7 मिलियन मुसलमानों में तो अभी आप छोड़ दें, मैं तो मैं सिर्फ 5 जो लोग हैं, जो घर के 4-5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो अगर ये वाली बात कि कितनी दफ़ा मुझे मैं के फ्यूचर का ख्याल आता है और कितनी दफ़ा मुझे वी के फ्यूचर का ख्याल आता है, मतलब अपने फ्यूचर के लिए आई कॉन्शियसनेस और अपने फ्यूचर के लिए वी कॉन्शियसनेस, मतलब मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं, मेरी पैशन क्या है, हमारे पैशन, हमारा कोई कलेक्टिव पैशन है, हमारी कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारा कोई कलेक्टिव अपने फ्यूचर के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कोई कलेक्टिव। और ये उस वक्त बनती है हमारी जो जब पर्सनल टाइम को गार्ड करने, पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम को गार्ड करने की फ़िक्र कलेक्टिव टाइम और कलेक्टिव स्पेस को बचाने से ज़्यादा हो जाए। यानी बस मी टाइम, मतलब जनाब अब वो, और वो होता ही है कि आप फैमिली उस वक्त बनती है जब आप कॉमन टाइम, कॉमन स्पेस, कलेक्टिव टाइम को मैक्सिमाइज करते हैं। और कलेक्टिव टाइम को हमें बढ़ाना है, कलेक्टिव स्पेस को हमें बढ़ाना है, इंडिविजुअल टाइम और इंडिविजुअल स्पेस को ख़त्म किए बगैर। जो जस्टिफाइड रीजनेबल स्पेस फॉर इंडिविजुअल टाइम है वो भी है, लेकिन कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी है। अभी प्रॉब्लम ये हुआ है, इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा है कि कोई इंसान किसी इंसान को वो नहीं चाहता कि वो उसके ऊपर हाथ रखे, बिल्कुल नहीं चाहता। यानी अब एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो रात में बाहर निकल रहा है अपने घर से, तो अगर उनकी अम्मा कहें रात के 12 बजे ऐसी अचानक तैयार होके निकल रहे हैं, तो अम्मा ने आवाज़ दी, बेटा ये मेरी चांद सी बहू को कहाँ लेके जा रहे हो, दुल्हन को रात के 11-12 बजे, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सवाल इन दोनों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और कितना बुरा लगेगा। अच्छा, अगर एग्जैक्टली यही सवाल, अब अच्छा ये इन्होंने बुरा मनाया और इन्होंने अजीब से तरह से देखा और कोई जवाब नहीं दिया और निकल गए। थोड़ी देर के बाद
किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक तस्वीर पोस्ट होती है जिसमें ये दोनों समंदर के किनारे खड़े हुए या किसी जगह पर आइसक्रीम कोन खा रहे हैं, और वहाँ पर इससे भी ज़्यादा सख्त सवालात अजनबियों ने किए हैं। कहाँ घूम रहे हैं, जिसको ये नहीं पता कि ये साहिबा इनकी वाइफ हैं, उसने तो ये कह, किन के साथ घूम रहे हो। किसी ने कुछ बोला, किसी ने इनके लिबास पे बोला, किसी ने आइसक्रीम, अच्छा आइसक्रीम में तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तुम्हें वो पसंद है, ये उल्टी सीधी हरकतें। और ये मतलब अजनबी को ये सारे क्वेश्चंस इंजॉय, मतलब इस पे खुश हो रहे हैं, देखो इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये पता नहीं कौन है, ये वही होगा, अच्छा ये वो होगा, ये शायद वो है। मतलब बहुत सारे कमेंट करने वालों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, कुछ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और वो 300-400 लोगों ने उल्टी सीधी खराफात बोली, लेकिन माँ ने जो सवाल किया था ना, बेटा रात के 12 बजे मेरी चांद सी दुल्हन को, मतलब ये नई नई दुल्हन है, कहाँ लेके जा रहे हो। तो ये सवाल बहुत बुरा लगा था और ये बहुत गिरा गुजरा था। लेकिन इससे ज़्यादा सख्त कमेंट्स, मतलब, और माँ को नहीं पता अभी भी कि ये गए कहाँ हैं, लेकिन 450 लोगों को पता है कि ये इस वक्त कहाँ हैं। इन्होंने वहाँ वो चेक इन किया है और वो सबको पता है, बल्कि हमेशा ता क़यामत जो भी वहाँ पहुँचेगा उन्हें पता लगेगा कि इस जगह पर ये दोनों मोहतरम और मोहतरमा तशरीफ़ लाए थे, इस आइसक्रीम पार्लर में, और इस जगह से ये गुजरे थे। माँ को नहीं पता कि ये दोनों वहाँ गए थे, फ़लाँ जगह आइसक्रीम खाने गए थे। ये जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है ना, ये मतलब हमारी सोसाइटी का डायलेमा है। मतलब हमने अ, बस फेम को रिलेशनशिप पे फोकियत दी है। तो हमने इमेज को जेन्युइननेस, मतलब जेन्युइननेस को इमेज पे कुर्बान कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही, बीइंग जेन्युइन। और हमारा इमेज, हम यानी हम और हमारा इमेज एक चीज़ थोड़ी होती है। मतलब मेरी बात समझ आ रही। मेरा मतलब इस कॉन्वर्सेशन से ना मुझे एक एक टर्म होती है कि आई फील अटैक्ड। तो वो मैंने मुझे, आपको आपको परेशान तो नहीं करती है? नहीं नहीं, मैं वो वाली बात पे नहीं, वो आइसक्रीम वाली बात पे नहीं। अब जैसे मेरी तबीयत है ही ऐसी, कैमरे पे जो लोग मुझे देखते हैं उनको, जब मुझे रियल लाइफ में मिलते हैं उनको यकीन नहीं आता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खामोश तबीयत हूँ। मुझे कुछ कुछ लोगों से ओपन अप होने में हफ्तों महीनों लग जाते हैं। और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी से मिलूं और पहली मीटिंग में मैं उनसे बातें करने लगूं। वरना 99% ऐसा ही है कि, या कुछ कुछ लोगों से तो सारी अभी तक मतलब रिश्तेदार हैं, लेकिन ताल्लुक़ है, हर चीज़ है, लेकिन वो बात नहीं हो पाती। तो मैं किस तरह ऐसा ताल्लुक़ बनाऊं अब। मैं, रिश्ता है, ताल्लुक़ है, दोस्त हैं या कोई भी हैं, अब पीपल स्किल ज़ीरो हैं। और कई कई दफ़ा तो मुझे वाकई ऐसा होता है कि अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनसे मुझसे बात नहीं हो पा रही, उनसे किसी भी वजह से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, कोशिश भी की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कॉमन नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं वापस घर आता हूँ तो मुझे वाकई थोड़ा सुकून मिलता है कि अब अपनी जगह पे आ गए हैं, अब बात नहीं करनी है, अब मैं अपने अपने सोच के साथ टाइम गुजार सकता हूँ। लेकिन कुछ कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं मिलता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि अच्छा अच्छा हुआ मैं गया, मैंने टाइम निकाला, और ये जो भी इनसे मीटिंग हुई है इसमें मतलब मैं रिचार्ज होके वापस घर आया। तो अब इंट्रोवर्ट्स क्या करें, जो मतलब तबीयत ही ऐसी है उनकी कि नहीं हो रहा। मेरा तो इंडस्ट्री में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ रही है वो यही है कि लोग कैमरा पे देखते हैं बाकी फेलो यूट्यूबर्स, उन वो तो कैमरा पे तो चुप रहने वाले पार्ट में काट देता हूँ, तो उनको लगता है ये बहुत बोलता होगा। जब वो रियल लाइफ में मिलते हैं तो उनको लगता है कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है और ये तो बहुत एरोगेंट है। अब असलियत तो यही है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करनी है। हाँ, बस मेरा ख्याल है कि हमारी उसूली ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि हम जिससे मिलें बहुत बातें करें, लेकिन हमारी उसूली ज़िम्मेदारी कम से कम 2-3 है। नंबर 1, हम उसका भला चाहें। मतलब हम, हमारे दिल में हर इंसान के लिए हम जा रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, बस ठीक है, अल्लाह बेहतर करे, जो वो चाह रहा है अल्लाह
अल्लाह उसके लिए आसानी करे, हम उसका भला चाहें। हम्म, और उसका भला चाहने की जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, उस अ, तरीक़े का नाम है अस्सलाम वालेकुम। हम्म, यानी यानी हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट यू रियली वांट समवन, मतलब यू यू आर अ वेल विशर, हम्म, तो वो अस्सलाम वालेकुम, वो तुम्हारे ऊपर, तुम सेफ रहो, सिक्योर रहो, तुम ब्लेस्ड रहो, हम्म, तुम्हें खैर और बरकतें तुम्हें हासिल हों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रॉम इनसाइड, हम्म, यानी ठीक है, वो जो भी इंसान है, बस अल्लाह उसके लिए आसानी करे, और बस अल्लाह उसके लिए आसानी करे, बस ठीक है। हम्म, और ज़बान से सलाम में पहल, ज़बान से सलाम में पहल जो है, वो बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि तकब्बुर का शाफ़ी और काफ़ी इलाज है सलाम में पहल करना। हम्म, यानी वो इंसान जो सलाम में पहल करने को अपने ऊपर लाजिम कर ले, वो तकब्बुर उसके अंदर मतलब नहीं रह सकेगा, मतलब वो हम्म, तकब्बुर ग्रेजुअली उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ये आसान काम ही नहीं है कि आप सलाम हम्म, में पहल करें जाकर। हम्म, और अगर उसके साथ ये वाली चीज़ हो जाए कि मेरा सलाम जेन्युइन है, तो वो उस वक्त होगा। अदरवाइज़ फिर वो कौल और अंदर, और उसमें एक मुनाफिकत होगी कि भाई आप मुझे जहर लग रहे हैं, हम्म, और मैंने कहा यार इसको सलाम कर लूँ तो ज़रा मेरी हेलो हाय हो जाएगी, तो मैं गया हेलो हाउ अस्सलाम वालेकुम। हम्म, तो लेकिन अंदर से मैं आपको पसंद नहीं करता, मेरे आपके हम्म, लिए अच्छे जज्बात नहीं हैं। तो एक चीज़ कि मैं दूसरे का भला चाहूँ, दूसरे ये कि सलाम करूँ। हम्म, और तीसरी चीज़ ये कि उसके बारे में कोई जजमेंटल ना हूँ, उसके बारे में कोई बुरी, मतलब एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम बहुत जजमेंटल ऑब्सेशन है, लोगों को जज करते हैं, उसी वक्त एक कैटेगरी में डालते हैं, ये ऐसा हम्म, है, ये वैसा है, ये यूं है, ये वो है। तो बस इसको मतलब कहें ठीक है, हम लोगों से मिलते हैं, जैसे वो एक बड़ी आम बात है, लोग पूछते हैं कि आप उनसे मिले थे, आपकी क्या ओपिनियन है। हम्म, तो मैंने कहा मैं ओपिनियन बनाने के लिए नहीं मिला था, हम्म, और मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि, मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा भी मिलूं तो भी मुझे अ, अंदर से शर्मिंदगी होती है कि मैं इस आदमी के बारे में ऐसी पुख्ता ओपिनियन क्यों बना रहा हूँ। मतलब ये कोई, मतलब अगर मैं इंसाफ के साथ देखूं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, वो होगा, मतलब हम्म, मैं क्यों ये तुला हुआ हूँ कि उसके बारे में कोई फिक्स्ड फर्म जजमेंटल ओपिनियन फॉर्म करनी है, और ना हम्म, सिर्फ ये करनी है बल्कि पास ऑन भी करनी है। हम्म, ये ज़रा ज़्यादती का लेवल। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम इतना करें, दैट्स इट, हमसे, और हम ताल्लुक़ को कटने ना दें। अब हम्म, एक भाई है या एक बहन है या हमारे रिश्तेदार हैं, और वो बस ठीक है, मतलब रिलेशनशिप को एक मिनिमम, ये मिनिमम लेवल है जिसके हम्म, ऊपर अगर हम खड़े हैं तो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम इससे नीचे आए हुए हैं, इससे बहुत नीचे आए हुए हैं, मतलब हम्म, सोसाइटी एज अ सोसाइटी, मतलब जो हमें अ, जिसके साथ मज़ा आता है, या जिसके साथ काम है, या हम्म, जिसके साथ मिलने में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है, या कोई और फ्यूचर का कोई फ़ायदा है, उससे मुलाकात करते हैं, दैट्स इट। हम्म। अब आई कम्प्लीटली अग्री विद व्हाट यू सेड, लेकिन कुछ तो ताल्लुकात ऐसे होते होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये मेरी ज़िंदगी में सिर्फ टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी लाएंगे। तो मुझे, मतलब मैं इस एज अ पर्सन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि आपको किसी से बिल्कुल ही कट ऑफ कर लेना चाहिए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मुझे किसी से बिल्कुल ही ख़त्म करना है ना, तो बस सलाम दुआ और अल्लाह हाफ़िज़। तो ये पहचाना कैसे जाए कि इन साहब से, इन साहिबा से बेहतर यही है कि मैं जितना कम इन्वॉल्वमेंट रखूं उतना मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, टॉक्सिसिटी कम होगी, नेगेटिविटी कम होगी, और बस मैं थोड़ा दूर रहूं। ये तो खुद ही इंसान को सेंस हो जाती है, बच्चों को भी सेंस हो जाती है, छोटे से 4 साल 3 साल के बच्चे को, हम्म, 3 साल के बच्चे को, एक आंटी आई घर पे, चलो भाई इन्हें सलाम करो, आंटी को उसने सलाम किया बच्चे ने, आंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ज़बरदस्ती उसको गोद में बिठा लिया। हम्म, आंटी ने उस बच्चे से नहीं पूछा है क्या मैं आपको गोद में ले सकती हूँ। हम्म, और अब बच्चे ने हाथ मिलाया था तो आंटी हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, हम्म, आंटी ज़बरदस्ती प्यार किए जा रही थी बच्चे को। हम्म, बच्चा, बहुत उसे मुश्किल हो रही है यार, ये मुझे क्यों प्यार किए जा रही हैं, क्यों मुझे छोड़ नहीं रही, और अजीब सा इन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है, मैं इनकी हम्म, गोद में बैठा हूँ, मुझे तो परफ्यूम भी अच्छा नहीं लग रहा आंटी का। और वो, मतलब, और फिर अब वो मज़ीद, अच्छा तुम्हें टू का टेबल याद है, तुम्हें ये याद है, तुम्हें वो याद है, उसकी हम्म, जान बख्श दें। उस बच्चे को समझ आ जाता है कि आइंदा मैं इन आंटी के करीब भी नहीं आऊँगा, ये सही नहीं है। हम्म, वो उस बच्चे के दिमाग में, 3 साल के बच्चे को अल्लाह ने इस काबिल बनाया। हम्म,
हमारी असल ज़िम्मेदारी जो है ना वो ये है कि हम किसी भी इंसान से कट ऑफ ना करें। यानी क़ताए ताल्लुक़ जो है वो एक बड़े, यानी इसको बड़ा गुनाह के तौर पर देखा गया है कि हम कट ऑफ किसी से भी ना करें। और लेकिन ये कि अब किससे ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जहन मिलता है, मिजाज मिलता है, शौक़ मिलता है, तो ठीक है, हमारे इंटरेस्ट्स हैं, हमारे कॉमन गोल्स हैं, कुछ और सोचें हैं, ठीक है, आपके साथ ज़्यादा टाइम लगता है दूसरे के साथ, लेकिन जिसके साथ नहीं भी मिलना होता तो दुआ सलाम तो करना है, मतलब ठीक है भाई, क्या हाल है, खैर है, सही है, ओके यार, अस्सलाम वालेकुम, इतना तो करना ही करना है। मतलब इससे ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही अनफ्रेंड करना, ये हमारी तहजीब में मुनासिब नहीं है। मतलब हमें तो अपनी तहजीब में खड़े होकर दुनिया को बरतना है। तो अनफ्रेंड मतलब बस ठीक है, दुआ सलाम, लेकिन कंपनी किसकी होगी, मतलब हमारी अ, हमसे ये चाहा गया है कि हम कंपनी गलत लोगों की इख्तियार ना करें, ये तो हमें कहा गया है। और वो कंपनी, मैं समझता हूँ कि अब ये हर इंसान की अपनी सोच पर है कि मतलब हम ये देखें कि इन दोस्तों के साथ कुछ पैसे और चीज़ों और इंसानों की ग़ीबत, इन तीनों से ऊपर की कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं। मतलब इस, यानी असल में प्रॉब्लम ये है कि या तो पैसा या चीज़ें, मतलब या ग़ीबत। अब क्या यार, इससे ऊपर की कोई चीज़ हो रही है उस कंपनी में तो अच्छी कंपनी है। अमूमन लोगों की जो सेटिंग्स हैं और इस तरह की, उसमें बहुत ख़राबी पैदा हो गई। मेरा एक और सवाल है आपसे जो हाफ़ प्रोफेशनल है हाफ़ पर्सनल है, और आपके सवाल जवाब में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लैरिटी देती है वो ये यही होती है कि यू डोंट रियली आंसर इट, यू जस्ट गिव इट अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो अब मेरा काम इस तरह का रहा है पिछले 6 साल से, और ये फुल टाइम चीज़ है। जो पिछले 6 साल से मैं फुल टाइम एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मैं चाहते हुए या ना चाहते हुए, जो आपने बात की ना कि लोगों को अपनी तारीफ़, तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं ना वैलिडेशन का एक तरीके से एडिक्शन हो गई, कि मुझे वैलिडेशन मिले अगर मैंने वो चीज़ और ये शायद जिस तरह आई बिन ब्रॉट अप या मेरी पर्सनालिटी का भी हिस्सा रहा है। मेरी बेगम ने भी ये मुझे बात बहुत दफ़ा पॉइंट आउट करके बताई है कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा ना तो मुझे यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारी वीडियो तो ऐसी है जैसे कोई पाकिस्तान में बनाता ही नहीं है, मुझे यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई चलते फिरते ही बोल देना कि यार ये तो तुम बेकार वीडियो बनाई, मैं वो मान लूँगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगा बेहतर करने की। तारीफ़ मुझे हज़म नहीं होगी। तो ये जो पैटर्न है, हाउ डू आई चेंज दिस, कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मतलब मैंने एक कॉल पढ़ा था इंटरनेट पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, कि आपको इंसल्ट्स को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी आप तारीफ़ों को देते हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, इसको करें कैसे? बहुत अच्छा। क्योंकि मतलब वो रिपेटिटिव एक तरीके की कंडीशनिंग हो गई है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत माशाल्लाह। ये वो चीज़ है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए कि, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब मैं, हमें इंसल्ट्स को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी हमें प्रेस को देनी चाहिए। इसका मतलब ये कि, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे प्रेस को ज़्यादा दे रहे हैं इंसल्ट्स को भी ज़्यादा दें। पॉइंट ये है कि प्रेस को भी ना दें और इंसल्ट्स मतलब जी। जस्टिफाइड, मतलब जितनी दे सकते हैं, यानी वो एक रीजनेबल जस्टिफाइड हो। बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो वो सब चीज़ को, जो कुछ भी वो देखता है ना, उसको वो अपनी नज़र से देखता है। और ये सबसे फंडामेंटल कैपेसिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन को, मैं इसे कैसे देखता हूँ, वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखता है। मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, आपको जैसी भी लगती हो, मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, मेरे ख्याल, मेरा ये, मुझे ये ऐसे लगता है, मुझे ये ऐसे लगता है, मुझे मुझे ये सीन ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, लिहाजा मैं करता हूँ। मुझे ये सही नहीं लगता, लिहाजा मैं नहीं करता, मुझे सही लगता है, लिहाजा मैं करता हूँ। ये मुझे ऐसे लगता है। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि ये तीन तरह की कैपेसिटी है इंसान के अंदर।
जो बहुत फंडामेंटल और नेचुरल कैपेसिटी है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर पहले से डाली भी होती है, वो ये है कि वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखे, अपनी नज़र से दुनिया को देखे। और ये बड़ी ज़बरदस्त है और इसमें बहुत खैर है। जैसे जैसे उसके पास इल्म आता जाएगा वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखने में इम्प्रूव होता चला जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि पूरी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसे 8-10 साल में इस कैपेसिटी से कहता है ये तो तू छोड़ दे, इसको विड्रॉ कर दे। अब तूने बाकी सारी जिंदगी लोगों की नज़र से अपने आप को देखना है, अपनी नज़र से दुनिया को नहीं देखना। इसको तुम पहले अपनी नज़र से देखते थे, अब तुम्हें सबकी नज़र से इसको देखना है। इस किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को, हत्ता कि अपने आप को। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कप अगर मैंने पहना है और मैं आईने के सामने, शीशे के सामने खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ कि मुझे ये ठीक लग रहा है। दूसरा सवाल ये है कि मैं देखूँ यार ये बताओ लोगों को ठीक लगेगा, ये सबको कैसा लगेगा, ये मैंने ब्लू कलर का पहन लिया है, ग्रीन कलर का ये पहन लिया, वो पहन लिया, लोगों को कैसा लगेगा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं या आप अपनी नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी हमें पीपल कॉन्शियसनेस के ताहयात मर्ज में मुब्तला करती है। लाइफ लॉन्ग इलनेस होती है ये और बहुत कम लोग इससे बाहर निकल पाते हैं, लेकिन निकल सकते हैं। तो एक है कि हम अपनी नज़र से चीज़ों को देखें, दूसरा है हम लोगों की नज़र से चीज़ों को देखें। अच्छा, अब एक और बात मैं कहता हूँ, लोगों की नज़र से चीज़ों को देख सकना बुरी बुरी बात भी नहीं है अगर ये स्किल हो, अगर सिर्फ स्किल की सतह पर। लेकिन अगर ये स्किल नहीं है, मेरा डिफ़ॉल्ट है, मतलब दिस इज़ नॉट बाय चॉइस, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब मैं हेल्पलेस हूँ, मैं तो सिर्फ ये, मतलब एक आदमी बिल्कुल हेल्पलेस है कि वो सिवाय इसके कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी मैं इसको कहता हूँ कि लोगों की नज़र से देखना आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। एक साहब ट्रेनिंग कर रहे थे, वो बिजनेस की, वो कह रहे थे हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपनी ट्रेनिंग से देते हैं। तो मैंने कहा यार एंटरप्रेन्योरियल स्किल दो, माइंडसेट नहीं दो। माइंडसेट दे देते हो तो बड़ा मसला होता है। ये बीवी को टाइम नहीं देता, ये बच्चों को टाइम नहीं देता, ये कहता है यार मेरे टाइम की तो ये वैल्यू है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है भाई, मेरा 2 घंटा तुम्हें पता नहीं है। और वो फिर वो कहता भी है, अगर किसी दिन गलती से बीवी और बच्चों के साथ 2-3 घंटे बैठ गया है तो बाद में बोलते हुए उठता है, आपको पता है मैंने 3 घंटे आपको दिए, अगर ये 3 घंटे मैं वहाँ लगा देता तो मुझे इतने का फ़ायदा हो जाता। ये जता भी रहा है। इतना बदतमीज़ आदमी है। क्यों है ये? इसलिए कि आपने जो ट्रेनिंग दी ना उसमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाया है उस आदमी का। क्यों बना दिया भाई? सिर्फ इस बताते हमें बिजनेस स्किल के दर्जे पे लेना है, मिजाज के दर्जे पे नहीं लेना। यानी इस औरत का क्या कसूर है कि इसकी शादी बिजनेसमैन से हुई है या इंसान से हुई है? यानी मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी, यानी एक औरत का शौहर यूट्यूबर है या एक औरत का शौहर इंसान है? लेकिन अगर वो यूट्यूबर माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो ये तो बेचारे, मतलब वो तो मैं अपनी औलाद को टाइम दे रहा हूँ तो अजीब हरकतें कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 3 तरह की कैपेसिटी। एक ये है कि मैं अपनी नज़र से चीज़ों को देखूं जिसकी अल्लाह ने मुझे पहले से मेरे अंदर रखी है। फिर लोगों की नज़र से चीज़ों को देखूं, तो लोगों की नज़र से चीज़ों को देखना मुझे आना चाहिए, लेकिन ये मुझे पता हो कि अब मैं इस सिचुएशन में ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है मैंने अपनी नज़र से चीज़ों को देखा है, लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं ये देखूँ कि जो लोग आएंगे या मैं उनकी नज़र से भी देख लूँ ताकि मुझे समझ आए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए वो एकदम अपना स्विच ऑन किया, लोगों की नज़र से चीज़ों को देखा, उसको प्रोसेस चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया। अब मैं वापस अपनी नज़र से चीज़ों को देख रहा हूँ। आई नो हाउ टू सी इट फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, लेकिन ये मेरा डिफ़ॉल्ट नहीं है। पीपल कॉन्शियसनेस मेरी मजबूरी नहीं है। पीपल कॉन्शियसनेस मेरी 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 एबिलिटी, मतलब I must have this ability to look at myself and my things and everything through their perspective। ये एक चीज़ है। अब इससे ऊपर के, अब सवाल ये है कि हम इससे ऊपर की, जो सबसे ऊपर की चीज़ है, ये तो 2 चीज़ें हो गई ना, एक तीसरी है खुदा की नज़र से चीज़ों को देखने की सलाहियत। दीन की सबसे बड़ी अता क्या है? वो कंटेंट मास्टरी नहीं है, लेकिन जो बुनियादी बात है ना, अगर मैं एक जुमले में समाप्त करूं ना, खुदा हमसे चाहता क्या है, क्या चाहता है वो हमसे,
इस सिचुएशन में जब हम बैठे हुए हैं, इस सिचुएशन को खुदा कैसे देख रहा होगा, यानी खुदा इस सिचुएशन को कैसे देखेगा, खुदा की निगाह में ये सिचुएशन कैसी होगी, खुदा की निगाह में ये सिचुएशन अच्छी है, गलत है, बुरी है, सही नहीं है, वो इसको अप्रूव करेगा, वो इस पे मुझे पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, इस पे मुझे रिवॉर्ड देगा नहीं देगा। ये है गॉड कॉन्शियसनेस, ये है खुदा की नज़र से चीज़ों को देखना। और इसके लिए ना बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ करे, अगर किसी ने कुरान की 3 आयतों पे भी कंसंट्रेट कर लिया तो उसके अंदर ये आई ओपन होनी शुरू हो जाती है। अगर सिर्फ सूरह फातिहा पे भी कंसंट्रेट कर लिया तो उसको ये सेंस अल्लाह अता करता है। ये सेंस पैदा करना अल्लाह ने इंसान के लिए कोई बियॉन्ड रीच नहीं रखा है कि जी आपने बहुत, ये तो बहुत मुश्किल बात है, आप तो बहुत, अल्लाह ने नहीं, अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा कि बंदा मतलब बंदा अल्लाह की नज़र से चीज़ों को देखे, मतलब इतना कोई मुश्किल का पॉइंट ये है कि हम ये जो 3 कैपेसिटीज़ हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन को अपनी अपनी नज़र से देखूं, लोगों की नज़र से देखूं, खुदा की नज़र से देखूं। अब इसमें अपनी नज़र से देखना ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है जो मुझे इसको रिटेन करना है और ये मेरा एक डिफ़ॉल्ट है। लेकिन उसके बाद जो मुझे स्विच करना है, यानी मैं हमारी जो सबसे हेल्दी साइकी है और सबसे मुनासिब चीज़ है ना, मैं अपनी नज़र से चीज़ों को देखूं और उसकी नज़र से चीज़ों को देखूं, अपनी नज़र से उसकी नज़र से यार, और फिर मैं ये देखूं कि यार मैं, मतलब मुझे भी वही ठीक लगना चाहिए जो उसे ठीक लगता है, मुझे भी वही ठीक नहीं लगना चाहिए जो उसे ठीक नहीं लगता, मुझे भी वही गलत लगना चाहिए जो उसे गलत लगता है। तो मेरी नज़र और उसकी नज़र, यानी ये बिल्कुल ठीक हो, यानी ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और कभी कभी चूँकि मैं लोगों को इंगेज करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कंपैटिबल रहना है, अगर मैं आपकी नज़र से चीज़ों को देखने के काबिल ही नहीं हूँगा तो मैं तो आपसे बात करने के भी मतलब आप तो कहेंगे यार ये अजीब ही पता नहीं खपती आदमी है, अपनी बोलता रहता है, मतलब ही इज़ नॉट इंगेजेबल, ही इज़ नॉट एट ऑल, मतलब ही इज़ नॉट रिलेटेबल, मतलब आई कांट रिलेट टू दिस मैन। तो वो जो चीज़ है टू बी, मतलब मेरी एक उसूली जिम्मेदारी ये है कि मैं रिलेटेबल रहूँ, मैं इंगेजेबल रहूँ, और ये लोग मुझे मतलब बिल्कुल ही पागल ना करार दे दें, मतलब मेरी कोशिश तो ये हो कि ना करार दें, फिर भी दे दें तो मतलब आई शुड नॉट माइंड, मतलब तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम अपनी नज़र से तो बिल्कुल नहीं देख रहे, उसकी नज़र से देखने का तो कोई ख्याल ही एग्जिस्ट नहीं करता कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और सब के सब ये डिफ़ॉल्ट है, लोगों की नज़र से देखना हमारी, ऐसा नहीं है कि ये हमने बाय चॉइस हमने कहा हाँ जो ओके, अब मैं नेक्स्ट 1 आवर इस पूरी सिचुएशन को लोगों की नज़र से देखूंगा ताकि मुझे पूरी ज़रा अपनी चीज़ों को ज़रा और बेहतर करने का मौका मिले। तो आपने सोचा मैं आज पूरा 1 घंटा लगा के लोगों की नज़र से देखूंगा, ये ऐसा नहीं है, आप पूरी लाइफ ही लोगों की नज़र से देख रहे होते हैं, वो 1 घंटे की बात नहीं, अपनी नज़र से तो पता ही नहीं। पीपल डोंट हैव एनी सेंस ऑफ देयर इनर वॉइस, मतलब आप लोगों से पूछें यार ये बताओ तुम्हें कौन सा मंजर अच्छा लगता है, बाहर कहीं ले जाएं उन्हें, किसी पहाड़ पे, शुमाली इलाका जात में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, या दुनिया की खूबसूरत स्विस एल्प्स पे ले जाएं, स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों, कहीं भी ले जाएं दुनिया में, जो जगह उन्हें पसंद है वहाँ ले जाएं, ये दरिया, पहाड़, झील, उसमें कहें कौन सा मंजर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये झील अच्छी लग रही है, पहाड़ अच्छा लग रहा है, दरिया अच्छा लग रहा है, सहरा अच्छा लग रहा है, कहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो ये जवाब देगा कि यहाँ से ज़्यादा अच्छी तस्वीर आएगी, इस पे ज़्यादा लाइक आएंगे, या यहाँ से ज़्यादा लाइक आएंगे, जहाँ से ज़्यादा लाइक आएंगे मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी अपनी कोई सेंस नहीं, यानी अल्लाह हमें माफ़ करे। तो आई डोंट नो मैंने आपके सवाल को इतना एड्रेस किया, नहीं लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी, क्योंकि अब इतना टाइम गुजारा है तो मैं भी इस तरह के थॉट पैटर्न्स कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ तो मैंने तस्वीरें शायद 200 खींची हों, लेकिन उसमें से कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनको खींचते वक्त ही विदाउट इवन, मतलब वही बात है कि सोच आपके इख्तियार में नहीं है, खींचते वक्त ही मेरे जहन में वो घंटी बजने लगती है कि ये है हिट, ये हिट होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। और मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ है कि जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने इंटरनेट से थोड़ा सा दूर करना शुरू किया है, तो मुझे इस चीज़ का भी ऐसा, तो फिर मैंने अपनी इनर वॉइस दोबारा दरियाफ़्त की है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी फ़िल्म कर रहे होते हैं ना,
तो भले वो सिलेक्टिव पार्ट हो, जैसे मैं हमेशा से काफ़ी सिलेक्टिव रहा हूँ, लेकिन फिर भी है तो ज़िंदगी। तो फिर आप आपका डिफ़ॉल्ट यही बनना है कि यार ये जब लोग देखेंगे तो उस पर किस तरह का कमेंट आएगा और क्या देखेंगे। और दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत परेशान किया था वो ये था कि आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं ना, आप फूड पे बनाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप रिव्यू करते हैं गाड़ियों का या फ़ोन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ये कह सकते हैं कि यार आपको पता नहीं है आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या आपने पैसे लेके आपने झूठी तारीफ़ कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही कह सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं ना, तो आप ख़राब मुसलमान भी हो सकते हैं, ख़राब इंसान हैं आप, ख़राब शौहर हैं, ख़राब बहन भाई हैं। तो वो सारी चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करता हूँ कि आपको दूसरों के कमेंट्स को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। और इस वजह से मैं मुझसे जो भी पूछता है मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कोशिश करें शुरू से ही कि कमेंट्स पढ़ने की आदत कम करें। और मैंने ये कल्चर अपनी कम्युनिटी में बनाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ कि मैंने अपना ईमेल सबको दिया हुआ है। तो ईमेल पे जो भी मुझे आज तक फीडबैक आया ना, वो बहुत हार्टफेल्ट आया है, वो बहुत सिंसेयर आया है। किसी को कोई शिकायत भी है, किसी को कोई तारीफ़ भी है, तो दोनों चीज़ें बहुत सिंसेरिटी के साथ आई हैं। तो बस यही है, और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, मेरी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। और सबसे ज़्यादा क्लियर वो चीज़ हो गई जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ था, कि मैं जो चीज़ बनाता हूँ वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वो मेरा देखने का ज़ाविया काफ़ी बदल चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मज़ा आया आपसे बात करने में। थैंक अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो बोर नहीं हुए। यू। मुझे बड़ी चीजें मैंने सीखी। सबसे मुश्किल काम आप कर रहे थे नहीं नहीं, मैं तीनों में। जो है मैं वो चीजें नई नई चीजें सीखी है मैंने, मतलब बाकी